पिछले भाग में हमने देखा। प्रभु, हम संसार की उपेक्षा और अपमान सहने वाले भूत प्रेत है प्रभु। कौन है इस संसार में जो हमें अपनाए? आज इसी क्षण से मैं तुम सबको अपना स्वीकार करता हूँ। इस काली को इस मायावी पिंजरे तक लाना ही होगा, तब जाके होगी मेरी योजना सफल। काली बनेगी मेरी दास और मैं उसे बनाऊंगा अपना हथियार। काली अब आगे। पुष्पदंत, हमें भी इस मायावी बंधन से मुक्त होने के लिए माता के निकट जाना होगा। परंतु निकट जाने में तो प्राणों का संकट है और माता अपने इस रौद्र रूप में किसी को पहचानती नहीं है। ये सत्य है पुष्पदंत कि इस अवस्था में माता काली को केवल हमारे प्रभु ही शांत कर सकते हैं, परंतु प्रभु अभी है नहीं तो हमारा जीवन तो ऐसे ही संकट में है। और यदि हमने माता का स्पर्श कर लिया तो इस मायावी दुष्ट के बंधन से तो हम मुक्त हो जाएंगे ना। समझ रहे हो पुष्पदंत? चलो। क्या है दुष्ट? सामने आओ। तेरे मुंड की माला पहनूंगी मैं, तेरे मुंड की माला पहनूंगी। विश्वासुर, आज्ञा असुराज। अनुसूया को यहाँ लेकर आओ। इस समय एक सामान्य स्त्री के आने से क्या लाभ होगा असुराज? उस अनुसूया के यहाँ आने से मेरा लक्ष्य बाल शिव उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आएगा, जैसे गाय के पीछे पीछे उसका बछड़ा। उसके यहाँ आने से बाल शिव के अंत की मेरी ये योजना सफल होगी। तो जाओ, शीघ्र जाओ और अनुसूया को यहाँ मेरे सामने लेकर आओ, ताकि उस काली के सामने उस बाल शिव की बलि चढ़ाकर मैं उस काली को अपने वश में कर सकूं। जाओ, तब तक मैं उस काली को अपनी शक्तियों से रोकता हूं। जो आज्ञा असुराज। आज कुछ अशुभ होने वाला है। पता नहीं आज सुबह से मेरा मन अशांत और विचलित क्यों है, और पता नहीं ये शिव भी कहाँ चला गया। ऋषि अत्रि भी अभी तक नहीं आए। देवी, वो कहाँ है मेरा शिव? गुरुकुल और शिवलिंग के आसपास की तो हर जगह देख ली मैंने देवी, पर शिव नहीं मिले।
नाथ शंभु भूतनाथ है, अनाथों के नाथ शंभु भूतनाथ है। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है। क्या ये वही स्थान है जहाँ तुम निवास करते हो? हाँ, हम इस निर्जन एकांत निर्वासित स्थान पर रहते हैं। तुम्हारा स्थान अति उत्तम है, जहाँ आने के उपरांत जहाँ कुछ भी शेष नहीं रह जाता, ना इच्छा, ना कामना, ना मोह, ना माया, ना अपना, ना पराया। पंचतत्व में विलीन जो हुए, संसार के दुखी दीन जो हुए, भूत प्रेत भी शिव को सुहाते, भूतनाथ तभी तो शिव जी कहाते। शिव! 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 कहाँ चला गया मेरा शिव? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव मुझे बिना बताए? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। इस शिव को तो मुझे देवराज अंधक तक पहुंचाना होगा। शिव! कहिए माँ। ये क्या कर रहा है तू? माँ, ये सब मेरे नए मित्र हैं। ये कोई मित्र बनाने का स्थान है? ध्यान के लिए सर्वोत्तम स्थान है माँ। एक अपूर्व शांति मिलती है यहाँ आकर। ये शमशान है शिव, शमशान है ये। मन में जन्मे विकारों के शमन का स्थान है ना माँ। अब मैं यहाँ प्रतिदिन आऊंगा माँ। कदापि नहीं, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ से। जो आज्ञा माँ। घर में प्रवेश करने से पहले हमें स्नान करना होगा शिव। क्यों माँ? क्योंकि यही परंपरा है शिव। शमशान से सीधा घर नहीं जाते। परंतु शमशान तो परम सत्य है माँ।
आपने ही यही बात बताई है माँ। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले स्नान, फिर कोई बात। चलो। ठीक है माँ। विराम दे, अपनी जीवा को विराम दे दुष्टा। कौन हो सकता है इस समय? देव? देव? देव रुको! देव? देव कहाँ हो? देव? 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 पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो? देव घर चलो। देव, देव रुको, मेरी बात सुनो। देव, देव, देव। कदाचित माता संकट में है। अंधक अमर है काली, अविनाशी है, उसका अंत कोई नहीं कर सकता। परंतु आज तेरे हाथों बाल शिव का अंत होकर रहेगा। बस
कुछ क्षण और विश्वासुर बाल शिव को लेकर आता ही होगा। आज तू जीवित नहीं बचेगी मेरे हाथों काली। काली नियंत्रण से बाहर है। काली कैसे शांत होगी? क्या इस संकट का कोई निदान नहीं है बहन लक्ष्मी? काली के द्वारा उत्पन्न संकट का निदान एकमात्र शिव है और वही उन्हें शांत करा सकते हैं, और वो है नहीं। उनके अतिरिक्त उन्हें और कौन शांत करा सकता है? बाल शिव। क्या बाल शिव से भी काली शांत नहीं होगी? वे तो शिव के ही स्वरूप है। समस्या ये है, उनकी तो स्मृति लुप्त हो चुकी है और काली भी अपने विकराल स्वरूप में किसी को पहचानेंगी नहीं। ऐसे में क्या होगा कहना कठिन है। अनुसूया अगर यहाँ है तो वो बाल शिव भी यहाँ अवश्य आएगा।
पुष्पदंत, प्रभु आ गए। माता के काली स्वरूप का क्रोध अब शांत हो जाएगा पुष्पदंत। परंतु प्रभु की स्मृति तो लुप्त है। अब क्या होगा पुष्पदंत? यदि उनकी स्मृति नहीं आई तो माता के काली स्वरूप का शांत होना असंभव है।